दोस्तों, आज आपको हमारी गुरुकुल सिविल संस्थान की तरफ से इस वीडियोस में आपको उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में, यू कैन से यूपी स्पेशल के बारे में कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। और वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कोई भी परीक्षा जो हमारी स्टेट की आप निकालना चाहते हैं, बिना उन क्वेश्चनों के वो परीक्षा निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल कार्य होगा। और दोस्तों, आपको जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, आप समीक्षा अधिकारी से लेकर के, लेखपाल से लेकर के आपके पुलिस एसआई में ये सारे के सारे प्रश्न मिलेंगे। आप ये समझ लीजिए कि इन प्रश्नों से अतिरिक्त आपको कोई भी उत्तर प्रदेश विशेष से कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। इसलिए इन प्रश्नों को बखूबी ध्यान से समझिए, सुनिए, और ये आपको इतना बेहतर मौका मिल रहा है कि आप इसको कैसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार तो अपनी हैंड राइटिंग में सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करिए, और उसके बाद खाना खाते समय भी सुन सकते हैं, चलते समय भी मोबाइल ऑन करके सुन सकते हैं। मतलब इसका सदुपयोग करें तो क्या होगा कि ये प्रश्न आपसे कभी नहीं छूटेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने कुछ प्रश्न बताए थे, उसी के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। यूपी स्पेशल पार्ट 2 में आपको शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न होगा आपके लिए कि बिस्मिल्लाह खां क्यों प्रसिद्ध है? बिस्मिल्लाह खां क्यों प्रसिद्ध है? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए प्रसिद्ध है। मैंने जो वाद्य यंत्र का एक स्पेशल वीडियो आप लोगों तक मैंने भेजा था, उसमें इन सब का जिक्र ऑलरेडी यानी पहले किया जा चुका है। लेकिन अब जब यूपी विशेष की बात है तो वहां जो भी उससे संबंधित है दोबारा आपके सामने प्रश्नों के रूप में आपके आ रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह का किससे संबंधित है? पहला प्रश्न है शहनाई वादन से। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र में निपुण है? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र में प्रसिद्ध हैं? यानी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? किससे? याद करिए, सितारा। किससे? सितारा। और सितारा देवी भी है। वो मैंने लोक नृत्यों में बताया कि सितारा देवी का संबंध किससे है। चलिए अगला प्रश्न हमारा आता है, प्रतिवर्ष नौचंदी मेला कहां लगता है? व्यवहारिक रूप से सभी को, लगभग बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन उनको नहीं पता है जिनको पता होना चाहिए। कहने का मतलब आपके गार्जियन को पता होगा नौचंदी मेला कहां लगता है, लेकिन आपको परीक्षा में पूछा जाना है, आपको नहीं पता होगा। तो आप याद रखें, कहां पर? जहां पर खेल का सामान मिलता है। कहां पर? जहां से पहली बार हमारी 1857 की जो क्रांति का सूत्रपात है, बैरकपुर नहीं जाइएगा, क्योंकि बैरकपुर अपने उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो कोलकाता में है। क्या है? मेरठ। यानी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी क्रांति शुरू हुई थी उसका सबसे पहला सूत्रपात मेरठ से हुआ था, और मेरठ के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद बरेली। चलिए कम बैक। यानी अगला प्रश्न आपका है क्या? धीवर नृत्य, धीवर नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य? धीवर। धीवर जाति दोस्तों वो है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते। पहले वाले हर एक व्यक्ति जानता है, क्योंकि अगर शादी करनी है तो धीवर की जरूरत पड़ती थी, यानी धीवर नृत्य करने वालों की जरूरत पड़ती थी। यानी कहार। आप जानते हैं कहार ही डोली ले जाता था, कहार ही कुएं से पानी भरता था, लेकिन आजकल तो सारे सिस्टम में खत्म है कि नहीं? तो धीवर नृत्य कौन सी जाति करती है? कहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आता है आपका, देवा शरीफ कहां स्थित है? अक्सर लोग दर्शन करने के लिए जाया करते हैं। देवा शरीफ कहां स्थित है? कहां स्थित है? बाराबंकी। नेक्स्ट अगला आपका प्रश्न है, मगहर
मगहर उत्सव किसकी स्मृति में मनाया था? मगहर का नाम लेते ही आपके अंदर एक सूचना कौंध जानी चाहिए, यानी कबीर। यानी कबीर के लिए, कबीर दास के लिए उनकी स्मृति में मगहर में जो उत्सव है वो मनाया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कांपिल्य उत्सव। क्या? कांपिल्य उत्सव किस धर्मावलंबियों द्वारा मनाया जाता है? कांपिल्य उत्सव किस धर्मावलंबियों के द्वारा मनाया जाता है? तो किसके द्वारा होगा? जैन धर्म के द्वारा। किसके द्वारा? जैनों के द्वारा, जैनिज्म के द्वारा। बट कहां? फर्रुखाबाद। कहां पे? फर्रुखाबाद। नेक्स्ट अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्या है? यानी कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध, जैनिज्म और बौद्धिज्म, यानी दोनों से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहां है? कहां पर है? कौशाम्बी। कहां पे है? कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने किस भाषा में विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? क्या? अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? लिखते जाइए, हैंड राइटिंग आप में पक्का नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए। यानी कौन सी बोली है? कौन सी हिंदी है? हिंदी की कौन सी है? खड़ी बोली। हिंदी की खड़ी बोली। यानी ये अमीर खुसरो मैक्सिमम सुल्तानों का शासनकाल देखने वाले एक अलग से प्रश्न इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, बहुत प्रसिद्ध है। तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? कहां स्थित है? जहां चुड़ैल पहाड़ है। कहां स्थित है? जहां छाछ पहाड़ है। अब ये दोनों कहां है? आपके लिए एक और समस्या खड़ी होगी। चुड़ैल तो सुना था, चुड़ैल पहाड़ कहां से आ गया? वास्तव में दोस्तों चुड़ैल पहाड़ भी है, छाछ पहाड़ भी है। ये दोनों के दोनों ग्वालियर में है। कहां पर है? दोनों के दोनों ग्वालियर में। तो ग्वालियर में ही तानसेन का मकबरा है। नेक्स्ट आपका प्रश्न आ जाता है उत्तर प्रदेश का सर्व प्रमुख लोक गीत क्या है? क्या होगा? बिरहा। क्या होगा? बिरहा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय। उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? भातखंडे। क्या? भातखंडे संगीत महाविद्यालय। कौन सा खंडे? भातखंडे संगीत महाविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं आगरा शहर की स्थापना किसने की? क्या दोस्तों? आगरा शहर की स्थापना किसने की? आपके अंदर ये विचार कौन जाना चाहिए? कौन है वो? लोधी वंश का है। कौन है? सिकंदर लोधी। कौन है? सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? बहुत बढ़िया सा स्थान है और उदासी संप्रदाय का भी वहां पर आश्रम है और उसका नाम हमारे सीताराम पर है, यानी सीतापुर। कहां पर है? सीतापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आगे एक और प्रश्न है। अमीर खुसरो ने अभी हिंदी की खड़ी बोली के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, तो इनका जन्म कहां हुआ था? तो जन्म कहां हुआ था? एटा में। जन्म कहां हुआ था? एटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? क्या? किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? कौन होगा वो? जौनपुर। कौन होगा? जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ का धमेख स्तूप कौन से कालखंड का है?
सारनाथ का धमेख स्तूप किस कालखंड का है? दोस्तों ये अशोक वाला नहीं है, ये गुप्त कालखंड का है, गुप्त कालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? अब आप बताइए, मैंने वहां भी बताया है, मैंने बुद्ध के बारे में भी बताया है, उसमें भी आपको मिलेगा, यहां भी मिलेगा। कहां? लुम्बिनी में, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहां पर? इलाहाबाद। कहां पे दोस्तों? इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? क्या? बनारस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? कौन है वो गौरवशाली? आप जानते हैं, उसे भारत रत्न से भी नवाजा गया है। और किसके साथ नवाजा गया है? संयुक्त रूप से मरणोपरांत, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में मरणोपरांत मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से नवाजा गया है और इन्होंने ही किया था शिलान्यास। नेक्स्ट है भारतीय दलहन संस्थान। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां है? दलहन शोध संस्थान कहां है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, हमारा व्यापारिक नगर है, कभी औद्योगिक उत्तर प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, और कोई नहीं, हमारा मेन शहर है कानपुर। क्या है? कानपुर। सब आप यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको दलहन शोध संस्थान दिख जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? कौन होगा? कौन होगा? योगी आदित्यनाथ। आप देखते हैं वैसे तो योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग केंद्र में आ चुका है, और आप देखते हैं कि उसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करता है, और जो राज्य के अंदर योजना आयोग का वर्कआउट होता था उसका सीएम होता है। तो चाहे नीति आयोग हो, चाहे आपका योजना आयोग हो, योजना आयोग अब कागजों में रह गया है, अब व्यवहारिकता में आपका नीति आयोग आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग। रोजगार के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कौन सा है? हथकरघा। कौन सा है? हथकरघा। पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला राज्य भारत में कौन सा है? वहां भी नंबर अपना आता है, हमारा आता है, यानी यूपी का आता है। सुनते सुनते सोना नहीं है, प्रश्नों को अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है भदोही किस निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भदोही किस निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कालीन और दरी के लिए। किसके लिए? कालीन और दरी के लिए भदोही बहुत पूछा जाता है। और अगला प्रश्न आते हैं उत्तर प्रदेश में ताला निर्माण का प्रमुख केंद्र कहां है? ताला निर्माण कहां है? अलीगढ़। जानते हैं अलीगढ़ का ताला बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, सहारनपुर कांच का होता है ना? तो इसी तरीके से जो आपका अलीगढ़ है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ताले के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रदेश का एकमात्र एल्युमिनियम कारखाना कहां है? अगला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम कारखाना यूपी में कहां है? रेणुकूट। कहां है? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेणुकूट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहां की गई? प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहां की गई? दोस्तों नोएडा है। क्या है? नोएडा है। इसी के साथ अगला प्रश्न है
प्रदेश में एक लेदर कॉम्प्लेक्स कहां स्थापित किया गया? लेदर कॉम्प्लेक्स बंथरा, कहां पे? उन्नाव, ऐतिहासिक भूमि, चंद्रशेखर आजाद वाली भूमि, निराला वाली भूमि। ठीक है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां है? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, प्रदेश का प्रथम एड्स चिकित्सालय कहां स्थापित किया गया? प्रदेश का प्रथम एड्स चिकित्सालय कहां स्थापित किया गया? यह भी दोस्तों कहीं बाहर नहीं है, अपने ही आसपास है। यानी कहां? यानी कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां हैं? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां सोनभद्र। कहां पे हैं? सोनभद्र। दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति, दिवाली पर्व को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन है? थारू। कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है, वंदे मातरम योजना किस मद से संबंधित है? वंदे मातरम परियोजना किस मद से? स्वास्थ्य सुरक्षा से। किससे है? स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित है। इस तरीके से आपका अगला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी? किस समिति ने पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी? वो दोस्तों है बलवंत राव मेहता। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की सिफारिश की थी। दूसरा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहां हुआ था? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहां हुआ था? वहीं हुआ था। कहां हुआ था? जहां से हमारे प्रधानमंत्री ने चुनाव लड़ा था। यानी कहां? समझ गए होंगे। यानी काशी। यानी काशी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? चावल। वो मैंने बताया, ये भी उत्तर प्रदेश विशेष में आता है, क्योंकि इलाहाबाद के कोयलेवा क्षेत्र और कोयलेवा के छोटे से क्षेत्र झूसी में यह हमें उद्धरण देखने को मिलता है। और जब व्यापक क्षेत्र की बात आएगी तो फिर बेलन घाटी कहा जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? कुशीनगर पावा। वो भी उत्तर प्रदेश में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदल करके उत्तर प्रदेश कब रखा गया? कब रखा गया? तो 12 जनवरी 1950, 1950। यानी पहले क्या था? संयुक्त प्रांत था, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया। अगला प्रश्न है कि पशुधन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? काय में? पशुधन। तो कौन सा होगा? फर्स्ट, यानी प्रथम। ठीक है। यानी आलू उत्पादन में भी प्रथम है, गन्ना उत्पादन में भी प्रथम है, तो पशुधन में भी प्रथम है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दोस्तों उत्तर बदलेगा नहीं, वही रहेगा। यानी क्या? यानी प्रथम स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले से प्राप्त होता है? किस स्थान से प्राप्त होता है? तो कौन सा है वो जगह? वो है क्या? ललितपुर। तो इसी के साथ अगला प्रश्न आपका बनता है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 600 BC में उत्तर प्रदेश में उन 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद यूपी में थे? तो कितने थे? 8। कितने महाजनपद थे? 8 महाजनपद थे। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य, वो क्या होगा? कथक। क्या है? कथक। नेक्स्ट है गोमती नदी का उद्गम स्थल कहां है? गोमती नदी आप जानते हैं कि लखनऊ जब क्रॉस करते हैं, लखनऊ पार करेंगे तो आपको गोमती नदी से रूबरू होना पड़ेगा। ये जो नदी है, इसका उद्गम स्थल कहां है? इसका उद्गम स्थल वहां है जहां बहुत गन्ना उत्पन्न है, यानी कहां पर? पीलीभीत में। कहां पे है? पीलीभीत में। नेक्स्ट, दिल्ली का बच्चा उपनाम से किस शहर को जाना जाता है? किस शहर को जाना जाता है? शायद कल वाले यूपी विशेष वाले में मैंने इस चीज को बोला होगा, जब हमारा प्रश्न आया था हिडन नदी, हिडन हवाई अड्डा, तभी मैंने बताया था हिडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है, तभी मैंने बताया था, तो इसका उत्तर आपको फिर मिल गया, गाजियाबाद। नेक्स्ट है विष्णु भगवान का गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहां है? दशावतार मंदिर गुप्तकालीन कहां है? देवगढ़ में। कहां पे है? देवगढ़ में। इसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, पीतल नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मुरादाबाद। तो दोस्तों, ये मैंने आपको इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित कुछ प्रश्न बताए हैं, और एक अगले वीडियो में भी आपको इस तरीके से प्रश्न बताएंगे। इन प्रश्नों को बाखूबी आप एक रूटीन टाइम मैनेजमेंट के साथ इनका श्रवण करें, और जितने अच्छे मन से श्रवण करेंगे उतने अच्छे मन से ही आपके मस्तिष्क में ये सभी चीजें सेव हो जाएंगी और जरूरत पड़ने पर निकलती रहेंगी। यानी आपकी पढ़ाई, जो हमारा इंडस्ट्री है, जैसे किसी भी इंडस्ट्री में आपको कम से कम 12 से लेकर के 16 घंटे तक लगना पड़ता है, लेकिन अगर ये एजुकेशन इंडस्ट्री, शिक्षा उद्योग, अगर वास्तव में इसमें 8 घंटे से लेकर के 10 घंटे, 8 घंटे अगर लगते हैं, यकीनन है कि 2-2.5 साल में आप नौकरी लेकर के चले जाएंगे। इससे ज्यादा इसमें समय लगना नहीं है। तो दोस्तों, इन वीडियो का आप पूरा फायदा उठाइए, इनका पूरा अध्ययन करिए, सुनिए और अपने साथियों को सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती जाएगी और वो इन सूचनाओं से चूकेंगे नहीं। इसी के साथ धन्यवाद।